पूरे ब्रजभूमि क्षेत्र को 84 कोस क्षेत्र जहां तक पड़ता है, संपूर्ण सीमाओं को जन्माष्टमी तक मांस प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। बंद करो, बंद करो, मथुरा से मांस मच्छी बंद करो, बंद करो, बंद करो, मथुरा से भूचड़ खाने बंद करो, बंद करो, बंद करो, संपूर्ण सीमाओं से मांस मच्छी बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश भर में पवित्र स्थलों में से एक मथुरा वृंदावन का ये इलाका है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के तमाम मंदिर हैं और पवित्र स्थल हैं। और ऐसे में वृंदावन की गलियों में हमें एक जो कुछ लोग मिले हैं जिनके हाथ में एक ये पोस्टर लिए हैं जिसपे लिखा है कि मथुरा जिला की संपूर्ण सीमा को जन्माष्टमी तक मांस प्रतिबंध क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। जन्माष्टमी तक ये आदेश जारी नहीं किया तो मांस बिरयानी बूचड़ खाने की दुकान को बंद कराने का कार्य हम सभी सनातनी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? ये पोस्टर लेके चल रहे हैं और ये वृंदावन और ये ब्रजवासियों की जमीन है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हम स्पष्ट शब्दों में कुछ ही बातें कहेंगे जिससे कि सभी सनातनी भाइयों को ये संदेश समझ जाना चाहिए एवं जो सत्ता में बैठे हुए उन लोगों को समझ जाना चाहिए और जिन लोगों से हम मांग कर रहे हैं उन लोगों को समझ जाना चाहिए। पूरे ब्रजभूमि क्षेत्र को 84 कोस क्षेत्र जहां तक पड़ता है, संपूर्ण सीमाओं को जन्माष्टमी तक मांस प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। अन्यथा की दृष्टि में जन्माष्टमी के बाद में सनातनी एक हाथ में माला और दूसरे में भाला रखते हैं। ये बात सबको समझ आना जानी चाहिए। अच्छा, जो आप जो बोल रहे हैं कि इस इलाके में पूरा ये मांस प्रतिबंधित होनी चाहिए, क्या आपने सरकार या प्रशासन से इस बात को रखने की कोशिश करी है क्या? जी, हमने रखी है और आगे हम मथुरा से दिल्ली तक, पार्लियामेंट तक इस बात को लेकर के जाएंगे और ऊपर लखनऊ तक, योगी आदित्यनाथ जी महाराज तक इस बात को ऊपर तक उन तक पहुंचाएंगे कि जो हमारा तीर्थ स्थल है उसमें चारों ओर इस तरीके से गंदगी को बखेर रखा है। जो तीर्थ स्थल पे जो श्रद्धालुगण जो दर्शन करने आते हैं, रात को प्रेमानंद जी के दर्शन करने आते हैं, दिन में भाग्यवारी जी के दर्शन करने आते हैं, बरसाने आते हैं घूमने के लिए, लेकिन वो देखते क्या है कि हाईवे की सड़कों पर और ब्रजभूमि में जहाँ घूमते हैं, कहीं मुर्गा मांस मछली की दुकानें हैं, कहीं बिरयानी की दुकानें हैं, जहाँ गंदगी को परोसा जा रहा है। क्या उनको क्या इन चीजों के दर्शन करने के लिए ब्रजभूमि में आते हैं क्या? वो नहीं, ब्रजभूमि में भगवान के दर्शन करने आते हैं, ना कि बूचड़ खानों के। तो मैं सरकार से एवं सभी सनातनी भाइयों से निवेदन करूंगा कि जब तक आप साथ नहीं देंगे तो आंदोलन तेज नहीं होगा, क्योंकि ये अकेले की भावना नहीं है, ये सभी सनातनियों की भावना है। पूरे संपूर्ण ब्रज को, जहां ब्रजभूमि की सीमा 84 कोस क्षेत्र में जितनी भी पड़ती है, सबको मांस प्रतिबंधित क्षेत्र इस जन्माष्टमी तक कर दिया जाए। आगे हमसे मत बोलना साहब। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जब सुबह पवित्र स्थलों पे निकलते हैं, मंदिर जाते हैं, किस तरह का माहौल देखने को मिलता है और किस तरह की समस्याएं होती है? जी, बाहर से लोग आते तो जी यहाँ पे दर्शन करने हैं, क्योंकि ये श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। और एक बात से देखा जाए तो यहाँ से ये धर्म का सबसे बड़ा स्थल है वृंदावन और मथुरा। जब लोग बाहर से दर्शन करने आएंगे, जब धर्म के सबसे बड़े स्थल पर ही ये मांस मछली बूचड़ खाने चलाए जाएंगे, तो लोगों के मन में क्या आएगा कि जहाँ से धर्म की उत्पत्ति होती है वो स्थल पवित्र नहीं तो और इस दुनिया में और क्या पवित्र होगा। तो हमारी ये सबसे मांग है, सभी सनातनियों से, सभी नेताओं से, योगी जी से मांग है हमारी कि हमारे संपूर्ण ब्रज क्षेत्र को मांस प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए जन्माष्टमी तक। अगर वो जन्माष्टमी तक इसे घोषित नहीं कर सकते हैं तो ये सभी सनातनी मिलके, सभी ब्रजवासी मिलके इन बूचड़ खानों को, इन बिरयानी की दुकानों को फेंकने का कार्य करेंगे। फिर प्रशासन ये ना कहे कि ये कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने जन्माष्टमी तक अल्टीमेटम दिया हुआ है प्रशासन को और सरकार को, अगर आपके ये मांस मछलियों की दुकानों को नहीं हटा दिया जाता तो आपका संगठन किस तरह से इनको हटाने का काम करेगा? देखिए, मैं इशारों में बात करूंगा, एक हाथ में माला दूसरे में भाला रखते हैं, तो जिस तरीके से ये हट पाएंगे उस तरीके से हटा लेंगे, क्योंकि हमेशा से सनातनी गंदगी को साफ करते हुए आए और आगे भी कर देंगे।
क्योंकि सनातनी अपनी बुद्धि और नीति दोनों से अच्छे तरीके से, बुराइयों से भी और शत्रुओं से अच्छे तरीके से लड़ना जानते हैं। ठीक है। नमः पार्वती पते। इस पवित्र भूमि पर दुकानें नहीं होगी और पूरी जो भी दुकानें हैं उसको प्रतिबंधित किया जाए। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जन्माष्टमी तक जो तमाम दुकानें हैं उनको हटा दिया जाए। अगर नहीं हटाया गया तो ये खुद अपने बलपूर्वक उन दुकानों को खत्म करवाया जाएगा और इस पवित्र भूमि को मांस मुक्त करवाया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, उत्तर प्रदेश। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।